नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, राजनीति में आरोप और प्रत्यारोप ये दो चीजें लगातार चलती रहती हैं और कई बार ऐसे आरोप लगा दिए जाते हैं जिससे सामने वाले का राजनीतिक करियर लगभग बर्बाद होने पे आ जाता है। लेकिन कई साल बाद यह पता चलता है कि जो आरोप लगाए गए हैं वो झूठे हैं और कई बार ऐसा होता है कि उन झूठे आरोपों की वजह से जो आदमी फ्रंट पे राजनीति कर रहा होता है उसे नुकसान झेलना पड़ता है और वो बहुत पीछे आ जाता है राजनीति में। उसका खामियाजा, उन झूठे आरोपों का खामियाजा उस राजनीतिक व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। उत्तर प्रदेश की सियासत में भी कुछ ऐसा ही हुआ जब एक कद्दावर नेता पर आरोप लगाए गए और वो आरोप राजनीतिक रूप से कुठाराघात कर गए उस शख्सियत पर, और उस शख्सियत का नाम है मायावती। 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहने वाली, कई बार सांसद रहने वाली बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्षा मायावती किसी पहचान की मोहताज नहीं है। मायावती का शासन हर कोई जानता है। कानून व्यवस्था के मामले में उत्तर प्रदेश में अगर कहा जाता है कि किसी का शासन जबरदस्त था, किसी के शासन में कानून व्यवस्था अव्वल थी, किसी के शासन में जो गड़बड़ियां चल रही थी राज्य के अंदर उनको दूर किया गया, तो वो मायावती है। 2007 से 12 तक मायावती ने पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई और उस सरकार के दौरान बड़े बड़े फैसले लिए और वीआईपी कल्चर को जो खत्म करने का फैसला था, जिसमें लाल और नीली बत्तियां गाड़ी पर लगाकर चलने पर रोक लगाई गई थी, वो भी मायावती के समय लिया गया था। लेकिन एक आरोप ऐसा लगा कि मायावती राजनीति में पिछड़ती चली गई और 2022 के विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत 2007 में बनाने वाली सरकार एक विधायक की सीट पर रह गई और वो आरोप था दौलत की बेटी। मायावती पे आरोप लगाया गया कि वो दौलत की बेटी हैं, दौलत के लिए राजनीति करती हैं। कभी उनके फोटो नोटों की माला पहने सामने आए तो कभी उनके फोटो बड़ा सा केक काटते हुए सामने आए। विपक्षियों ने आरोप लगाए, वो आरोप मायावती पर कुठाराघात कर गए। लेकिन कहते हैं कि राजनीति में चीजें छुपती नहीं है और आज ऐसा ही हुआ। इस समय पूरे देश में इलेक्टोरल बॉन्ड, चुनावी चंदा, इसको लेकर चर्चाएं गर्म हैं। यह खबर तेजी से चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित कर दिया। एसबीआई को कड़ी फटकार लगाई कि पूरा डेटा सामने लाओ। एसबीआई डेटा लाया, यूनिक नंबर छुपाया, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने हंटर चलाया और कहा कि यूनिक नंबर भी सामने लाओ। यह सामने आ गया कि किस राजनीतिक दल को कितने हजार करोड़ रुपया मिला है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो टीएमसी हो। हर राजनीतिक दल को हजारों हजार करोड़ रुपए मिले, लेकिन एक राजनीतिक दल देश में ऐसा है जिसे एक भी रुपया चुनावी बॉन्ड यानी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए नहीं मिला, और वो है बहन कुमारी मायावती, यानी बीएसपी चीफ मायावती। बीएसपी ऐसा राजनीतिक दल है जिसे एक भी रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए नहीं मिला। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यानी जिस राजनीतिक दल को, जिन मायावती को दौलत की बेटी कहा गया, दौलत की बेटी होने का आरोप लगाया गया, उन्हीं मायावती को एक भी रुपया चंदे के रूप में इलेक्टोरल बॉन्ड से नहीं मिला। मायावती हमेशा से कहती आई अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बीएसपी धन्ना सेठों के सहारे नहीं चलती है। मायावती सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा देती हैं और दलितों की सबसे बड़ी भारत में नेता है। वहीं विपक्षियों ने आरोप लगाया उन पर दौलत की बेटी, लेकिन जब इलेक्टोरल बॉन्ड का सच सामने आया तो यह सामने आया कि मायावती को एक भी रुपए चंदे के रूप में इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए नहीं मिला है, जो असंवैधानिक सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया। इस पर मायावती ने एक जबरदस्त ट्वीट किया और लिखा कि जहां सहारा वहां इशारा।
से बचने के लिए बीएसपी बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों के धन बल से दूर है। इसलिए यूपी में 4 बार बनी सरकार में बसपा ने जन कल्याण तथा गरीबी व पिछड़ापन दूर करने के लिए ऐतिहासिक पहल की, जबकि दूसरी पार्टियां स्वार्थ में ही लगी हैं। एक अन्य ट्वीट उन्होंने और किया और लिखा कि देश में अब लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में जन व देश हित में इन बातों का खास महत्व है, तभी बहुजन हितैषी सरकार देश में बनाकर लोगों को जानलेवा महंगाई, बढ़ती गरीबी, बेरोजगारी व पिछड़ेपन की लाचार जीवन से मुक्ति मिल पाएगी। दोस्तों, अपने आप में बड़ी बात है कि वो दौर जिसमें चुनावी चंदा लिया गया इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, उसमें बीएसपी जैसी बड़ी भारी भरकम पार्टी जो दलितों की 1 नंबर पार्टी मानी जाती है, उसको 1 भी रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए नहीं मिला। तो आप बताइए कि क्या दौलत की बेटी का तमगा जो मायावती पर लगाया गया वो सही है? वहीं अब मायावती 2024 के चुनाव को लेकर पूरी ताकत से सामने आ गई है। जहां इलेक्टोरल बॉन्ड के खुलासे के बाद मायावती के ऊपर से दौलत की बेटी का तमगा हट गया, वहीं मायावती अब वापस आ गई हैं 2024 में 80 की 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। और मायावती दलितों की सबसे बड़ी नेता है। इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ वो दलितों की राजनीति कर रही हैं, बल्कि सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की बात करने वाली मायावती ने अपनी जो कैंडिडेट लिस्ट निकाली है, अभी तक जितने भी 14 प्रत्याशी सामने आए हैं, उसमें सबसे ज्यादा टिकट 5 मुस्लिम्स को और 4 ब्राह्मणों को दिया है। यानी अपनी राजनीतिक जो छवि है मायावती की, वो ये बनाई है कि वो सभी धर्मों और सभी जातियों को साथ में लेकर चलती है। और जो लिस्ट 14 प्रत्याशियों की अभी तक सामने आई, उसमें ये बात सामने नजर भी आती है कि मायावती किस तरह से सभी धर्म, सभी जातियों को आगे कर रही है। तो बड़ी बात यह है कि आरोप राजनीति में लगाए जाते हैं और उन आरोपों के जरिए किसी व्यक्ति की राजनीतिक छवि को कितना नुकसान पहुंचता है। लेकिन सालों साल बाद जब सच सामने आता है, तब उस व्यक्ति को फिर से संघर्ष करना पड़ता है अपनी साफ छवि लाने के लिए। और इलेक्टोरल बॉन्ड का जो सच है, उसने जो बड़ा आरोप मायावती पर लगता था, उस आरोप को धोकर रख दिया है। इस पूरे मामले पर दोस्तों आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद, जय भारत।